बच्चों। देखो अभी अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है बताओ? अपना चल रहा है चैप्टर नंबर 1 ना, चैप्टर नंबर 8 सॉरी एक्सरसाइज 1 चल रही है ना। वी आर स्टडीइंग एक्सरसाइज नंबर 8.1 ओके ना। और इसके मैं आपको कितने क्वेश्चंस बता चुका हूँ। देखो अभी तक क्या पढ़ रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 कर चुके थे। मैंने आपको कल की जो क्लास थी इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझाया था और क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करा था मैंने, है ना। तो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो आपने मेरे को बताया भी नहीं कि सर हमने करा है या नहीं करा है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझा रहा हूँ और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत एक तरीके से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अपन कह सकते हैं इसको, ठीक है। देखो क्या चाहता है ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि इन अ ट्राइंगल ABC, यहाँ पे आप एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपने एक ट्राइंगल बना लिया एंड दिस इज राइट एंगल्ड HB, मतलब यहाँ पर जो है ये आपका B है, मतलब 90 डिग्री यहाँ पर बना हुआ है, ओके। ABC, तो यहाँ पे आप इसको A लिख लो, ये B और यहाँ पर ये आपका C हो गया, ओके बच्चों। आप चाहो तो इसको A भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। अभी आपको चेंज करना ही पड़ेगा नेक्स्ट जब इसको अपन लिखेंगे। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ 10A, यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है 10A की एंड दिस इज 1/√3, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैं अभी बाद में लिखूंगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। पहले ये देखें अपन कि इस क्वेश्चन में अपन को क्या क्या दे रखा है, ओके। देखो A यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब बेस एंगल जो है वो ये है, दिस इज आवर बेस एंगल। अब tan थीटा क्या होता है? देखो ये पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, और ये हर हर बोले, मतलब tan जो होता है अपना P/B होता है। क्या होता है tan होता है अपना P/B। इसका मतलब परपेंडिकुलर जो है वो 1 है, ये तो 1 हो गया, और बेस जो है वो आपका कितना है? √3 है, ठीक है। ये √3 हो गया और ये क्या हो गया आपका 1। तो सबसे पहले इनिशियली अपन क्या करेंगे, अपन इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ये जो बेस है ये परपेंडिकुलर है, इसका क्या फाइंड आउट करेंगे अपन? हाइपोटेन्यूज, ओके। हाउ टू फाइंड? देखो ये h² होता है अपना बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके। तो बेस की जगह पे क्या लिखोगे आप? √3 लिखोगे, ये इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो 1, तो 1 का स्क्वायर, ओके बच्चों। √3 स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज क्या आ रहा है आपका? 4 आ रहा है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो इसको क्या करेंगे आप? रूट के अंदर 4 लिखोगे, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज √4, इसका मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो कितना होगा? इट विल बी 2। हाउ मच? इट विल बी 2, ओके। मतलब यहाँ पर आपके पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया और आपकी हाइपोटेन्यूज भी आ गई, ओके। अब आ जाओ आपके क्वेश्चन पे, ये इरेज कर दूं, ठीक है, ये इरेज कर रहा हूं मैं। अब आ जाओ आपके इसके क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को 2 पार्ट में आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। इसका फर्स्ट पार्ट अपन करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? देखो वी हैव टू फाइंड हियर, व्हाट टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड sin A cos C प्लस cos A एंड sin C। इनकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। तो क्या करोगे आप? बताओ क्या करोगे? आप चाहो तो इसी डायग्राम के अंदर इसको कर सकते हो और नहीं चाहो तो आप एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये लो यहाँ पे एक और डायग्राम बना दिया, इसको मिटा लेते हैं, बाद में लिखेंगे। ये एक और डायग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। इस सिचुएशन में बेस में यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, ये B है और ये A है। तो BC की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 1 है और AB की वैल्यू कितनी है? √3 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो एज इट इज है, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने बताओ? क्योंकि अभी यहाँ पे C एंगल आया, ये आ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपका बेस हो गया, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक। अब आ जाओ आप क्वेश्चन पे, बताओ क्वेश्चन की वैल्यूज में डायरेक्ट यहाँ पे पुट करूं
या फिर सबकी वैल्यूज अलग अलग निकाल के बाद में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, क्या बेटर रहेगा बताओ आप? बेटर ये रहेगा मेरे अकॉर्डिंग कि मैं पहले सबकी अलग अलग वैल्यूज लिख लूँ, उसके बाद में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वैल्यूज अलग अलग लिख रहा हूँ। साइन ए की बात करेंगे तो इस वाले डायग्राम पे जाएंगे, और साइन क्या होता है देखो, ये मेरे को वापस लिखना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद और ये हर हर बोले, तो साइन होता है आपका P अपॉन H। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन P अपॉन H, और P अपॉन H मतलब इसके अंदर आपका जो परपेंडिकुलर है वो 1 है और H जो है इसका आपका 2 है। तो साइन A की जो वैल्यू है वो कितनी आई? 1/2। ओके, इसी डायग्राम के अंदर आप cos A निकाल लो। cos A क्या होता है देखो, B अपॉन H होता है। तो यहाँ पर अपन B लिखेंगे, यहाँ पर H लिखेंगे। इस फर्स्ट डायग्राम में B की वैल्यू जो है वो रूट का 3 है और H जो है वो 2 है। आ रही आपको बात समझ में? देखो साइन A निकाल दिया, cos A निकाल दिया बाय द हेल्प ऑफ दिस। ओके, नाउ अब आ जाओ आप किस पर? एंड साइन C। अब जब साइन C पे आओगे तो वैल्यू तो वही होगी P अपॉन H, और डायग्राम कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे। इसका P कितना है? इसका P है बच्चों √3 और H कितना है? 2। ओके, उसके बाद आओ आप किस पे? cos C पर। cos C जो होता है B अपॉन H होता है। B इसका बेस है 1 और H कितना है? 2। ये चारों वैल्यूज आपने निकाली। ओके, अब क्या करेंगे आप? इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन साइन A क्या है? साइन है, साइन A की वैल्यू आप लिख के देखो। साइन A है यहाँ पर ये 1/2। B विल सब्स्टिट्यूट हियर 1/2 इनटू cos C क्या है? cos C इज आल्सो 1/2 प्लस cos A क्या है यहाँ पर देखो, रूट का 3/2। ओके, इनटू क्या है? साइन C भी कितना है? रूट का 3/2। ये क्या करा मैंने? यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। आ रही है आपको समझ? 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 1/4 होगा, प्लस ये रूट का 3 है, ये भी रूट का 3 है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? इट विल बी 4। गेटिंग? अब क्या करेंगे नेक्स्ट? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 4। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? 1 + 3 मतलब 4/4 कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बताओ आया नहीं आया समझ में? ओके, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आप करके देखना। देखो डायग्राम यही रहेगा, है ना? डायग्राम यही रहेगा। चलो सेकंड भी बता ही देता हूं मैं, क्योंकि इसमें आपके पास ज्यादा वैल्यूज नहीं है। ये वाली वैल्यूज एज इट इज काम आएगी, cos है, ये सारी वैल्यूज एज इट इज काम आने वाली है। फर्स्ट समझ में आ गया आपको? सेकंड देखो सेकंड में मैं वैल्यूज को अरेंज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। सेकंड अब जब आप लिखोगे तो ये सेकंड आप कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पे सेकंड में लिखना है आपको ये सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट है आपका cos A cos C माइनस sin A और sin C। ओके, चलो cos A की वैल्यू ये रही आपके पास, हाउ मच? √3/2 इंटू cos C ये रहा 1/2 माइनस sin A कितना है? ये रहा 1/2 इंटू sin C कितना है? रूट का 3/2। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये √3/4 बनेगा। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी रूट का 3/4 बनेगा, कट जाएंगे और कितना आएगा? 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया हो तो बता देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके देखना आप इसको। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कल समझाऊंगा। आई होप कि आपको अब इस तरीके से एंगल कन्वर्ट करना अच्छे से आ गया होगा। हो सकता है मैं इससे रिलेटेड आपको एक वर्कशीट दूं जिसके अंदर आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है,
तो अब जो नेक्स्ट है वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे और आप कंटिन्यू वर्क करते रहो। अभी आने वाली क्लासेस में जैसे आपको ये वीडियो मिलेगा कल मतलब 7 को, ठीक है, तो मे बी मैं 8 को या 9 को, मतलब ये जो नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे आ रहा है उसमें आपसे कॉपी मंगवाऊंगा। सारे बच्चों को नहीं आना है, कुछ बच्चों को आपको जैसे सोशल डिस्टेंसिंग अपनी भी, जैसे कोरोना चल रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, तो हो सकता है मैं कुछ बच्चों को जैसे स्टार्टिंग के 10 बच्चों को बुलाऊंगा या स्टार्टिंग के 20 बच्चों को बुलाऊंगा। तो आपको आपकी कॉपी लेके यहाँ पे सबमिट करने आना है, ओनली आपको आना है, कॉपी को सबमिट करके चले जाना है। उसके बाद जब कॉपी चेक हो जाएगी हम आपको वापस से बुलाएंगे और वो कॉपी आप ले जाओ, ठीक है बच्चों। तो आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, थैंक यू।